नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। संसद का बजट सत्र आज से हो रहा शुरू। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को करेंगे संबोधित। केंद्र सरकार ने भारत माला प्रोजेक्ट के तहत झारखंड में 2 एक्सप्रेस वे निर्माण को दी मंजूरी। 2022 तक निर्माण कार्य होगा पूरा। रांची पुलिस ने एयरपोर्ट से मानव तस्करी कर दूसरे राज्यों ले जाई जा रही 7 लड़कियों को कराया मुक्त। 1 महिला समेत 3 तस्कर गिरफ्तार। और राजधानी रांची समेत पूरे राज्य का मौसम बदला। सुबह से छाए हैं बादल। कई स्थानों पर आज और कल बारिश की संभावना। और अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। संसद का बजट सत्र आज शुरू हो रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे। 1 फरवरी को केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया जाएगा। कोविड महामारी को देखते हुए राज्यसभा की कार्यवाही सुबह 9 बजे से दिन में 2 बजे तक और लोकसभा की कार्यवाही शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक चलेगी। बजट सत्र का पहला भाग 15 फरवरी को समाप्त होगा और दूसरा 8 मार्च से 8 अप्रैल तक चलेगा। सभी सदस्य पहली बार संसद में 3 विभिन्न स्थानों पर बैठेंगे। मंत्रियों, विभिन्न दलों और दोनों सदनों में समूहों के नेताओं, पूर्व प्रधानमंत्रियों तथा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्षों सहित 144 सांसद केंद्रीय कक्ष में बैठेंगे। बाकी सांसद सुरक्षित दूरी बनाए रखने के कोविड नियमों के अनुसार लोकसभा और राज्यसभा कक्ष में बैठेंगे। इधर सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा के सुचारू संचालन के लिए 30 जनवरी को सभी राजनीतिक दलों के नेताओं की बैठक बुलाई है। इधर राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने 31 जनवरी को सभी राजनीतिक दलों के नेताओं की भी बैठक बुलाई है। केंद्र सरकार ने भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत राज्य में 2 एक्सप्रेस वे निर्माण को मंजूरी दी है। इस पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सह सांसद दीपक प्रकाश ने कहा कि केंद्र सरकार से झारखंड में 2 एक्सप्रेस वे का निर्माण की मंजूरी मिलना बड़ी सौगात है। उन्होंने इस योजना का स्वागत किया और कहा कि एक्सप्रेस वे झारखंड के लिए लाइफ लाइन साबित होगी। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने झारखंड में 2 इकोनॉमिक ग्रीन कॉरिडोर बनाने की स्वीकृति दी है, जो रांची से संबलपुर तक और धनबाद से रायपुर तक भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत ग्रीन कॉरिडोर एक्सप्रेस वे बनाई जाएगी। ये दोनों एक्सप्रेस वे देश में अनूठे होंगे। उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण से देश के उद्योग धंधों में बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। केंद्र सरकार ने कहा है कि भारत कोविड टीकाकरण अभियान के पहले 6 दिनों में 10 लाख टीके लगाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बताया कि अब तक देश में 25,07,000 से अधिक लोगों को कोविड टीके दिए जा चुके हैं। स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि भारत में कोविड संक्रमण के मामले लगातार घट रहे हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक बलराम भार्गव ने बताया कि भारत बायोटेक द्वारा विकसित कोवैक्सीन ब्रिटेन में पाए गए कोविड के नए प्रकार के खिलाफ भी कारगर है। यह भारत में सार्स-कोव-2 के लिए भी उतनी ही असरदार होगी। धनबाद जिले में सरकारी अस्पतालों के साथ साथ निजी अस्पतालों में भी कोरोना टीकाकरण होगा। इस संबंध में कल जिला टीकाकरण पदाधिकारी डॉक्टर विकास राणा ने अशरफी अस्पताल, जालान अस्पताल और पाटलिपुत्रा नर्सिंग होम प्रबंधन से वार्ता की। अधिकारियों ने तीनों अस्पतालों का निरीक्षण भी किया। कोरोना वैक्सीन के लिए जिले में प्रथम चरण में 20,000 स्वास्थ्य कर्मचारियों का रजिस्ट्रेशन कराया गया है। इसमें सरकारी डॉक्टर कर्मचारियों के अलावा निजी क्षेत्र के डॉक्टर कर्मचारी, आंगनबाड़ी कर्मचारी, सहिया भी शामिल होंगी। इसके बाद द्वितीय चरण में पुलिस प्रशासन, नगर निगम के कर्मचारी को वैक्सीन लगाए जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भारत में टीकाकरण अभियान की सराहना की है। संघ के महासचिव एंटोनियो गुतेरेश ने भारत से कोरोना टीकाकरण के वैश्विक अभियान में बड़ी भूमिका निभाने का अनुरोध किया है। संवाददाताओं से बातचीत में महासचिव ने कहा कि टीका उत्पादन में भारत की क्षमता दुनिया के लिए सबसे बड़ा वरदान है।
उन्होंने कहा कि भारत में विकसित वैक्सीन का बहुत बड़े स्तर पर उत्पादन हो रहा है। भारत के पास वो सभी साधन उपलब्ध हैं जो विश्व टीकाकरण अभियान को सफल बनाने के लिए जरूरी हैं। श्री गुतरेश का ये वक्तव्य ऐसे समय आया है जब भारत ने अपने पड़ोसी देशों को कोविड वैक्सीन की 55 लाख खुराक उपहार के रूप में दी है। केंद्र सरकार के आर्थिक सलाहकार सह संयुक्त सचिव विजय कुमार बेहरा और झारखंड सरकार के मनरेगा आयुक्त सिद्धार्थ त्रिपाठी ने कल जामताड़ा में विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। एक रिपोर्ट। भारत सरकार के आर्थिक सलाहकार सह संयुक्त सचिव विजय कुमार बेहरा एवं झारखंड सरकार के मनरेगा आयुक्त सिद्धार्थ त्रिपाठी ने कल जामताड़ा जिले के अधिकारियों के साथ बैठक कर विभिन्न विकास एवं जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने जिले में मनरेगा के तहत संचालित योजनाओं का स्थल निरीक्षण भी किया। इस क्रम में संयुक्त सचिव श्री बेहरा ने कहा कि ग्रामीणों की आत्मनिर्भरता ही सरकार की प्राथमिकता है। मनरेगा का मुख्य उद्देश्य रोजगार सृजन कर ग्रामीणों को रोजगार मुहैया करवाना है। उन्होंने प्रत्येक गांव में मनरेगा के तहत 5-6 योजनाएं संचालित करने का निर्देश दिया ताकि अधिक से अधिक मानव दिवस सृजन कर ग्रामीणों को रोजगार से जोड़ा जा सके। इस दौरान जिले के विभिन्न प्रखंड क्षेत्रों में मनरेगा के तहत संचालित योजनाओं का अधिकारियों ने स्थल निरीक्षण किया और जिला प्रशासन के द्वारा किए जा रहे प्रयास पर संतोष व्यक्त किया। सुभाष प्रसाद सिंह, आकाशवाणी समाचार, जामताड़ा। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि नई शिक्षा नीति से प्रतिभाएं खोजने में मदद मिलेगी और इससे पाठ्यक्रम का स्तर बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि इससे देश में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देकर नए पेटेंट भी तैयार किए जा सकेंगे। कला उत्सव के समापन समारोह में कल श्री निशंक ने कहा कि शिक्षा नीति शिक्षा के माध्यम से कला और संस्कृति के संवर्धन को प्रोत्साहित करती है। उन्होंने कहा कि कला उत्सव ने शिक्षा नीति के सुझावों पर अमल किया है। कला उत्सव से छात्रों को कला के विभिन्न क्षेत्रों के लिए नया मंच उपलब्ध होता है और उनकी कल्पनाओं को नए पंख मिलते हैं। उन्होंने उत्सव में स्वदेशी खिलौनों और खेलों को शामिल करने की सराहना की और कहा कि इससे वोकल फॉर लोकल को प्रोत्साहन मिलेगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। रांची पुलिस ने एयरपोर्ट से मानव तस्करी कर दूसरे राज्यों को ले जाई जा रही 7 लड़कियों को मुक्त कराया है। इन्हें हवाई जहाज से दूसरे राज्यों में ले जाने की तैयारी की जा रही थी। पुलिस ने इस मामले में एक महिला समेत 3 लोगों को हिरासत में लिया है। इनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस को इसकी गुप्त सूचना मिली थी। पुलिस प्रशासन ने एयरपोर्ट प्रबंधन को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद कई जिलों की लड़कियों को बचा लिया गया। अभी सभी 7 लड़कियों को प्रशासन की निगरानी में रखा गया है। इधर साहिबगंज जिला प्रशासन मानव तस्करी पर रोक लगाने के लिए लोगों को जागरूक कर रहा है। वहीं पुलिस ने दिल्ली से 7 बच्चों को तस्करों के चंगुल से मुक्त कराया है, जिन्हें प्रलोभन देकर दिल्ली ले जाया जा रहा था।
और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। साहिबगंज जिला प्रशासन की ओर से मानव तस्करों पर शिकंजा कसने के लिए लोगों को जहां जागरूक किया जा रहा है, वहीं साहिबगंज पुलिस ने मानव तस्कर के जरिए झांसा देकर काम करने के बहाने दिल्ली भेजे गए 7 बच्चों को मुक्त कराने में सफलता हासिल की है, जिसमें 1 बच्चा और 6 बच्चियां शामिल है। फिलहाल सभी बच्चों को दिल्ली के बाल संरक्षण समिति के शेल्टर होम में रखा गया है। साहिबगंज के पुलिस अधीक्षक अनुरंजन किस्पोटा ने बताया कि मुक्त कराए गए बच्चों को लाने के लिए पुलिस टीम दिल्ली गई है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट को यह शिकायत मिली थी कि बोरियो के मथियस पहाड़िया नामक बच्चे को झांसा देकर दिल्ली ले जाया गया है। जब टीम दिल्ली गई तो पता चला कि साहिबगंज जिले की 6 बच्चियां भी प्रलोभन देकर दिल्ली ले आई गई हैं। टीम ने सभी 7 बच्चों को रेस्क्यू कर लिया है। बाल संरक्षण समिति के द्वारा पुलिस को सुपुर्द करने के बाद सभी को साहिबगंज लाकर परिजनों को सौंपा जाएगा। जिले की गरीब बच्चियों को मानव तस्कर अभिभावकों को प्रलोभन देकर महानगरों में ले जाते हैं। मानव तस्करी के मामले में बरहेट थाना क्षेत्र के संजोरी गांव के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। धनंजय मिश्र, आकाशवाणी समाचार, साहिबगंज। बहुचर्चित चारा घोटाले के आरोप में जेल में सजा काट रहे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में दाखिल की गई जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है। बता दें कि चारा घोटाले में जुड़े 3 अन्य मामलों में उन्हें हाईकोर्ट से पहले ही जमानत दी जा चुकी है। वे फिलहाल दिल्ली के एम्स में इलाजरत हैं। इससे पहले लालू प्रसाद रिम्स में भर्ती थे। रांची मंडल रेल प्रबंधक नीरज अंबष्ट ने मंडल रेल प्रबंधन कार्यालय में सीमित आपूर्तिकर्ता वाले मदों की प्रदर्शनी कक्ष का कल उद्घाटन किया। यह प्रदर्शनी कक्ष मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय के प्रथम तल पर भंडार कार्यालय के निकट है। रेलवे के दैनिक परिचालन में अनुरक्षण कार्य के लिए कई प्रकार की सामग्री की आवश्यकता होती है। इस प्रकार की सामग्री के आपूर्तिकर्ताओं की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से ये प्रदर्शनी कक्ष स्थापित किया गया है। चतरा जिले की गिद्धौर पुलिस ने कल ब्राउन शुगर के 6 तस्करों को गिरफ्तार किया। तस्करों के पास से पुलिस ने 34 ग्राम ब्राउन शुगर, टाटा इंडिका कार, विभिन्न कंपनियों के 5 मोबाइल, सिगरेट के पैकेट, तस्करी में प्रयुक्त 1 ऑटो, मापतौल की डिजिटल मशीन, प्लास्टिक के पाउच और अन्य सामान बरामद किए हैं। ब्राउन शुगर की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 10 लाख रुपए के लगभग बताई गई है। और अब मौसम। राजधानी रांची सहित पूरे राज्य में मौसम में फिर बदलाव आया है। आज सुबह से ही बादल छाए हैं। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार आज रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, लातेहार और लोहरदगा में हल्की बारिश की संभावना है। इससे न्यूनतम तापमान में गिरावट होगी और ठंड बढ़ेगी। वहीं 1 फरवरी से मौसम साफ रहेगा। हालांकि इस दौरान सुबह में कोहरा छाया रहेगा। संक्षिप्त खबरें। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी की नियुक्ति परीक्षा को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को लिखित जवाब के साथ दस्तावेज पेश करने को कहा है। राज्य के विभिन्न स्कूलों में संगीत शिक्षकों को हटाने के सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई कर शिक्षकों को सरकार द्वारा हटाए जाने के आदेश पर पूर्व में लगाई गई रोक जारी रखी है। लातेहार जिले में पुलिस ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति कमेटी के एक सक्रिय सदस्य राजेश उरांव अली उरांव को गिरफ्तार किया है। और हजारीबाग जिले के इचाक थाना क्षेत्र के नेशनल पार्क से लगे तिलरा जंगल में अवैध रूप से संचालित लगभग 20 अवैध पत्थर खदानों में वन विभाग की टीम ने छापेमारी की। और अब अंत में अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने किसान आंदोलन को लेकर इसकी खबरों को पहले पन्ने पर जगह दी है। प्रभात खबर ने मानव तस्करी कर दूसरे राज्यों को हवाई जहाज के जरिए ले जाई जा रही 7 लड़कियों को मुक्त कराने की खबर को प्राथमिकता दी है। दैनिक भास्कर ने लालू प्रसाद यादव की आज जमानत याचिका पर होने वाली सुनवाई को पहले पन्ने पर दी है। दैनिक जागरण ने लिखा है सीबीएसई 2 फरवरी को जारी करेगा परीक्षाओं की तारीख। दैनिक हिंदुस्तान ने झारखंड में कोरोना टीकाकरण की रफ्तार धीमी होने की खबर
पहले पेज पर बॉटम पर जगह दी है। रांची एक्सप्रेस ने विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा चीन को लेकर दिए गए बयान भारत चीन संबंध दोराहे पर इसे अपने पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। हिंदुस्तान टाइम्स ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव प्रचार की शुरुआत करने को प्रमुखता दी है। वहीं द टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है भारत दूसरे देशों को अधिक संख्या में कोविड वैक्सीन की आपूर्ति सुनिश्चित करेगा। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार। संसद का बजट सत्र आज से हो रहा शुरू। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को करेंगे संबोधित। केंद्र सरकार ने भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत झारखंड में 2 एक्सप्रेस वे निर्माण को दी मंजूरी। 2022 तक निर्माण कार्य होगा पूरा। रांची पुलिस ने एयरपोर्ट से मानव तस्करी कर दूसरे राज्यों को ले जाई जा रही 7 लड़कियों को कराया मुक्त। 1 महिला समेत 3 तस्कर गिरफ्तार। और राजधानी रांची समेत पूरे राज्य का मौसम बदला। सुबह से छाए हैं बादल। कई स्थानों पर आज और कल बारिश की संभावना। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।